तस्वीरों में अपनी हथेली पर गोली रखकर मुस्कुरा रही यह महिला कविता है। 32 साल की कविता के लिए यह गोली महज एक लोहे का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का वो रहस्य है जो 20 साल बाद खुला है। बात उस वक्त की है जब कविता 12 साल की थी और मानेसर के एक स्कूल में पेपर दे रही थी। अचानक उसकी कमर के नीचे कुछ नुकीली चीज आकर लगी। खून निकला, दर्द हुआ, लेकिन टीचर और घरवाले समझे कि शायद किसी बच्चे ने पत्थर मारा है। हल्दी तेल का लेप लगाया गया और कुछ दिनों में जख्म भर गया, लेकिन किसे पता था कि वो पत्थर नहीं बल्कि SLR राइफल की गोली थी जो कविता के मांस में जाकर धंस गई थी। उस टाइम मैं टेस्ट दे रही थी, स्कूल में बैठी थी, तब आकर लगी थी। किस दौरान की है ये सारी वाकया पूरा? 2005 की बात है और अब 2026 3 जनवरी को निकली थी शाम को 8 बजे। कैसे पता चला, मतलब गोली लगी है इतने दिनों बाद? उस दौरान तो मुझे पता नहीं चला, अब पता चला, अब निकली है, तब पता चला कि ये गोली लगी थी उस दौरान मुझे। 2005 से लेकर के 20 साल हो गए इतने टीचर का। क्या हुआ था उस दौरान, मतलब क्या था कि गोली लग गई आपको? क्या कोई किसी ने गोली चलाई थी, क्या हुआ था? अब ये पता नहीं किसी ने गोली चलाई थी, कहाँ से पहले एयरफोर्स, वहाँ पे एयरफोर्स कमांडो से उसकी ट्रेनिंग चल रही थी, उसमें से आकर लगी, कहाँ से लगी ये तरफ पता नहीं। ये वहाँ पे ये हो रही थी ट्रेनिंग। तो इतने दिनों बाद आपको ये गोली निकली है, इस बीच कभी कोई परेशानी है या नहीं? मुझे कोई दिक्कत नहीं, 2 महीने से दिक्कत हो रही थी मुझे। उस समय कितनी एज थी आपकी जब? 12 साल हो गए। 12 साल के आसपास। अब कैसे पता चला कि गोली चला, कुछ हुआ? अब जब ये गोली निकली तो पता चला कि और इतने सारी गांठ सी बनी, तो उसमें जब परसों रात निकली तब पता चला कि गोली जी। आपके घर के परिवार के लोग बता रहे हैं कि 2 महीने से कोई दिक्कत परेशानी थी आपको? हाँ जी, 2 महीने से दिक्कत हो रही थी। मैं डॉक्टर के पास गई थी, इसकी दवाई भी ली थी मैंने डॉक्टर से, इसकी गांठ बनने की दवाई। तो कोई एक्सरे वगैरह करवाया था जिसमें पता नहीं, लग गया? कुछ नहीं, उसके में पता नहीं चलता, उस दौरान पता चलता तो इसका ऑपरेशन होता। ये मैंने खुद नहीं निकाल ली। तो ये कब निकली और कैसे पता परसों रात ये मैंने घुमा कर खुद नहीं निकाल ली। 3 जनवरी को। कोई पेन वगैरह? नहीं। ये मिसेज है मेरी जी। आपकी मिसेज जी। कब गोली लगी थी, इनको क्या बताया है आपको? गोली लगी थी जी, ये 12 साल की थी उस टाइम, 6ठी क्लास पढ़े कर रही। वहाँ पे आर्मी वालों की कोई ट्रेनिंग वेनिंग होती है ये गांव में, ये गांव पास है, मानेसर है, कोटा खंडे वाला गांव है इनका। तो वहाँ पे आर्मी वालों की ट्रेनिंग वेनिंग होती है वहाँ पे। तो पता नहीं वहां से छूट के लगी है गोली, इधर से कैसे आई है, कैसे लगी है। उस टाइम टीचर बोल रहे थे गोली लगी है, तो कोई बोल रहा पत्थर लगा, कोई हल्का खून वगैरह जरूर निकले थे, हल्का निशान भी था। तो फिर इन्होंने 2 लड़कियां इनको घर छोड़ दिया, इनके टीचर गया साथ में, इनको घर पे छोड़ दिया इनको, चक्कर वगैरह से आई थी जैसे। पर लेकिन ये पता नहीं था क्या हुआ, क्या लगा, क्या नहीं लगा। उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं, कैसी भी कोई परेशानी नहीं, कभी भी। शादी वादी भी होगी हमारी, 4 बच्चे भी हो लिए हमारे, कोई दिक्कत ही नहीं। अभी दिवाली के आसपास ये फोड़ा बना था। फोड़ा बनने के बाद में हम डॉक्टर से गए, यहाँ पे BK शर्मा डॉक्टर है हमारे, उसके पास गए, हमने दवाई चलाई सिर्फ 10 दिन 12 दिन, तो ये फोड़ा बैठ गया। फिर उसके बाद में दवाई बंद कर दी हमने, फिर फोड़ा दोबारा से हो गया वो। फिर एक आंटी हमारी, इन्होंने बोला कि इसकी शिकायत करो, शिकायत करी इसकी, फिर फोड़ा बैठ गया। मैंने देखा था उसको। कोई बात नहीं, फिर फोड़ा दोबारा से अब फिर हो गया, वो फूट गया। फोड़ा होने के बाद में मन क्या क्या करे, बतेरे इलाज कर लिए इसके, दवाई वाली सारा काम करवा लिए, तो वो फोड़ा फूट गया। तो वो चौंच सी दिखी इसको, चौंच सी आंटी ने भी देखी है, चौंच निकंटी देख रहे हैं क्या गोली की। तो आंटी बोली कोई कील वगैरह है इसमें, ये तो कील है, कोई हो सकता कील होगी कोई। तो घर वाली में उसको घुमा रहे ऐसे देख रही थी, हाथ लगा के वो हाथ में आ गई, इसने पकड़ के खेद दी। हाँ, वो सारी बाहर आ गई, फिर गोली, पूरी गोली पूरा बकायदा इसके ये रही सामने है। तो ये बराबर ये हुआ था। इस बीच कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, कभी भी कोई दिक्कत नहीं, कैसी भी कभी बताया नहीं, हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन जब वहाँ टीचर कहते थे स्कूल में, अब कंफर्म हुआ कि गोली ही लगी थी उस टाइम। हाँ जी। तो इस गोली को किसी को दिखाया आपने, कंफर्म हुआ कि गोली? ये हमारे मामा है, मोहताबाद के मामा है, यहाँ पे पड़ोस में रहते हैं हमारे यहाँ पे, वो आर्मी में थे, उनको दिखाई हमने, गोली है। किस बंदूक की है कुछ पता चलता है? ये नहीं पता, ये तो कंफर्म नहीं किया, बोले थे उसकी बहुत रखती है, उसकी रिवॉल्वर की, रिवॉल्वर बहुत ही क्या होती है, हमें तो पता भी नहीं क्या नाम होते है।
वो कहता है स्टड गन की भी हो सकती है। वहीं वक्त बीतता गया, कविता की शादी हुई, उसके 4 बच्चे हुए, लेकिन उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि उसके शरीर के अंदर एक बुलेट दफन है। 2 महीने पहले अचानक उसी जगह पर एक फोड़ा उभर आया। कविता ने घरेलू नुस्खे के तौर पर लेप लगाया और जब फोड़ा फूटा तो अंदर से एक नुकीली चीज दिखाई दी। हाथ से खींचकर बाहर निकाला तो सबके होश उड़ गए। आइए आपको बताते हैं इस मामले में डॉक्टरों का क्या कहना है। देखिए, इसमें शुरुआत ऐसे करता हूँ कि पहले जो बुलेट होती है उसके बारे में बता देता हूँ। बुलेट एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट है और जब भी बुलेट फायर होती है तो वो एक गर्म लोहे का टुकड़ा रहती है, जो कि ना तो उसमें कोई जहर होता ना ही कोई इन्फेक्शन होता। कई बार जब भी बुलेट लगती है लोगों के किसी के सिर में या कहीं बॉडी में, तो कई बार लकली वो बुलेट इंजर ना करके, कोई इम्पोर्टेंट ऑर्गन को इंजर्ड ना करके, वो किसी एक हड्डी की बगल में या सिर के किसी एक नीचे वो ठहर जाती है। तो डॉक्टर उसको देखते हैं तो कई बार हम फिर लोग जज करते हैं कि यदि इस गोली को हम निकालेंगे बॉडी से तो ऑपरेशन की वजह से भी खतरा हो सकता है। इसलिए कई सारी उनको जो बुलेट होती हैं हम उनको अंदर ही छोड़ देते हैं और वो लंबे समय तक क्या होता है कि उसके चारों तरफ एक परत बन जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी का एक इम्यून सिस्टम होता है। वो जो भी बाहर की चीज़ फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही घुसती है तो वो उसके चारों तरफ एक घेरा बना देती है, जिससे वो जो फॉरेन बॉडी है हमारी बॉडी से कोई इंटरेक्ट ना कर पाए और सालों साल तक कोई भी बॉडी रह सकती है। सर, क्या अगर बॉडी के अंदर गोली लग गई है, अंदर घुसी हुई है, तो 20 साल के बाद क्या ऑटोमेटिक अपने आप निकल सकती है? नहीं, इसमें 20 साल एक संख्या आ गई है, टाइम नहीं बता सकते। वो तो आप ऐसे कह सकते हैं गोली लगी, दीवार में फंस गई और फिर धीमे धीमे काम होते रहे, हिलती रही, कभी चांस हुआ तो बाहर आ गई। ऐसा ये हुआ कि इनकी जैसे अगर बहुत डीप गई होती तो शायद ना निकल पाती, 2-3 सेंटीमीटर अंदर कहीं रही होंगी तो वहाँ पे एक गांठ बन गई होगी और उसके बाद फिर वो कुछ इन्फेक्शन वगैरह हुआ होगा, तो जो स्किन और गोली के बीच का जो रास्ता है वो गल गया होगा, तो एक रास्ता बन जाता है, उससे वो फिर वो हिल हिल के अपने आप निकल जाती है। तो सर, यह पॉसिबिलिटी है कि जैसे गोली अंदर बॉडी के अंदर रह गई है तो उससे इन्फेक्शन ना हुआ हो या उनको पता ही नहीं लगा और अभी अचानक, क्योंकि बताया जो जा रहा है, जो सुनने में आया कि गोली लगने का उनको पता ही नहीं चला और पता नहीं लगा, तो आज 20 साल के बाद जब लगभग जो समय बताया गया है उसमें जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली किसी फोड़े के रूप में बाहर निकली, जो उनको दिखाई दिया तो उन्हें खींच के बाहर निकाल। देखो, इसमें तो नहीं हुआ। हाँ, इसमें तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि नहीं पता चला, तो ये तो थोड़ा सा अजीब सी बात है। जख्म बना था, पता चला था ना, हाँ पता चला होगा, गोली अंदर चली गई होगी, ब्लड भी आया होगा, उसके बाद वो वॉल बन गई उसके चारों तरफ, ठीक है, सालों साल तक चलता रहा। अब कभी रास्ते में रगड़ गई होगी या घिस गई होगी तो जो उसका जो आसपास का जो घेरा होगा ना, कैसे भी टूट गया होगा कैसे, ठीक है, तो टूटने से फिर उसमें इन्फेक्शन शुरू हो गया होगा। जो इन्फेक्शन जब होगा तो स्किन से लेकर गोली तक पूरे रास्ते में इन्फेक्शन होगा, तो वो रास्ता हमारा कमजोर हो जाएगा, वहां से गोली निकल जाएगी। तो यूँ कहें कि यदि गोली किसी शरीर के विशेष पार्ट को नुकसान न पहुंचाए तो ताउम्र भी जीवित रह सकती है बॉडी? बिल्कुल रह सकती है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नहीं, नुकसान की एक संभावना आप दे सकते हैं। जैसे कोई गोली गई, जैसे किसी के सीने में लगी गोली, हार्ट को ना भेद करके उसकी बगल में जो खून की नसें होती है वहाँ पे जाके उसकी गोली रुक गई, ठीक ना। अब वो हमेशा बनी हुई रह सकती है, कोई दिक्कत भी नहीं है। किसी ने हिला दिया, कुछ घूंसा लग गया, वो लग गया तो हार्ट में थोड़ा सा घुस जाएगी तो वो नुकसान कर सकती है। तो वो तो गोली का अपना, जैसे गोली का स्वभाव है, जैसे रिएक्ट करेगी, तो इन्फेक्शन भी हो सकते हैं उसमें और दूसरी और भी चीज़ें हो सकती हैं कि उसकी इंजरी की वजह से वहाँ चोट जो घूमी फिरी या खून की नसों में घुसी तो वहाँ से ब्लीडिंग वगैरह सब हो सकती है, होने को सब हो सकती है। लेकिन डॉक्टर जब ही छोड़ते हैं जब वो जानते हैं उसके चारों तरफ कोई भी ऐसी कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गन नहीं है तो छोड़ देते हैं। तो आप कह रहे हैं कि सर गोली चलने के बाद फिर लोहे का टुकड़ा रह जाती है, तो जहर नहीं लगती? ना, कोई जहर नहीं। मेडिकल साइंस के लिए यह दुर्लभ मामला है और कविता के परिवार के लिए एक ईश्वरीय वरदान। कविता अब इस गोली को संभाल कर रखना चाहती है क्योंकि यह उसके 20 साल के उस सफर की गवाह है जो मौत के बेहद करीब होकर भी सुरक्षित रही। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।